बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज सिटी 49 न्यूज। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर में धान के सीजन में किसान खाद न मिलने से परेशान। सरकारी रेट पर खाद न मिलने पर ब्लैक में खाद की फरोख्त धड़ल्ले से जारी। हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस खाद की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके किसानों को परेशान किया जाने लगा। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल, असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब सिद्धू की खाद की स्मगलिंग रोकने के लिए कई मकामात पर छापे। गोदामों में वाफिर मिकदार में खाद मौजूद होने के बावजूद खाद की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। डीसी कसूर फयाज अहमद मोहल के जेर सदारत मुमकिना सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए जायजा इजलास डीसी कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डीसी जनरल अजीज अनवर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सबरा खुरम, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 इंजीनियर सुल्तान महमूद, डिस्ट्रिक्ट एंटामोलॉजिस्ट मोहम्मद खुरम इब्राहिम और महकमा जात के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने जिला को मुमकिना सैलाब से महफूज करने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली और मजीद कहा कि जल्द अज जल्द अपना अपना प्लान जमा करवाएं। उन्होंने रेस्क्यू 1112 और दीगर मुतलका महकमों को अपनी अपनी मशीनरी को चालू हालत में करने और दीगर इंतजामात को मुकम्मल करने की हदायत कर दी। कसूर में डाकुओं की शानदार बैटिंग जारी। पुलिस क्लीन बोल्ड कसूर थाना ए डिवीजन की हदूद बैरून कोट आजम खान में डाकुओं ने एक और शहरी को लूट लिया। शहरी अपनी अहलिया के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार वापस घर आ रहा था कि घर के बिल्कुल करीब डाकुओं ने लूट लिया। डाकुओं ने गन पॉइंट पर शहरी से नकदी मोबाइल छीन लिया। डाकू मोटरसाइकिल पर सवार थे और असले से भी लेस थे। थाना ए डिवीजन की पुलिस मौका पर पहुंच तो गई, लेकिन ताहाल मुकदमा दर्ज न किया जा सका। कसूर शहर का कोना कोना मोड़ मोड़ डाकुओं के नरगे में कसूर गुज़श्ता रात 11 बजे होने वाली वारदात का मुकदमा ताहाल दर्ज न किया जा सका और पुलिस के अदम ताउन की भी शिकायत मिल रही हैं। खुडिया खास में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने ट्यूबवेल पर नहाते शहरियों को दिन दिहाड़े लूट लिया। हजारों रुपए नकदी मोबाइल फोन छीनकर फरार। खुडिया खास के शहरी हाजी शाकिर अली और दीगर ट्यूबवेल पर नहाने गए कि मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर हजारों रुपए नकदी, कीमती मोबाइल फोन वगैरह लूट लिए और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कसूर में असिस्टेंट कमिश्नर्स का खाद जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन। 1800 बोरियां बरामद, 2 गोदाम सील, जबकि 2 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की खसूसी हदायत पर एसी कसूर औरंगजेब सिद्धू ने थेश एकम और खुडिया खास में कार्रवाई करते हुए 1500 बोरी खाद बरामद कर ली, जबकि एसी तहसील चूनिया खुरम हमीद ने कार्रवाई करते हुए 300 बोरी खाद बरामद कर ली। इस मौका पर एसी का कहना था कि जखीरा अंदोजों से बरामद की गई खाद को किसानों में हुकूमती रेट पर तकसीम किया जाएगा और खाद को जखीरा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। जिला भर में यूरिया खाद की सरकारी रेट्स 1850 रुपए फी बोरी के हिसाब से फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कसूर मोहम्मद जमील का इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी या तब्दीली के लिए कायम किए गए डिस्प्ले सेंटर का दौरा, तमाम इंतजामात को चेक किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद जमील का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खसूसी हदायत पर जिला कसूर में इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी या तब्दीली के लिए 279 डिस्प्ले सेंटर्स कायम किए गए। ये सेंटर गवर्नमेंट प्राइमरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूलों में कायम किए गए। वोट की दुरुस्तगी या तब्दीली के लिए फॉर्म नंबर 15, 16, 17 वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। अवाम उन्नास से अपील है कि वो अपने करीबी डिस्प्ले सेंटर में जाकर अपना और अपनी फैमिली का वोट लाजमी चेक करें। डिस्प्ले सेंटर हफ्ता और इतवार को भी खुले रहेंगे और वोट की दुरुस्तगी या तब्दीली की आखिरी तारीख 19 जून है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से तहसील रायवंड के इलाका मांगा मंडी में कायम किए गए सेल पॉइंट पर खाद डीलर्स और इंतजामिया की मिली भगत से यूरिया खाद जखीरा कर ली गई।
किसान रात 1 बजे तक जलीलो ख्वार होते रहे, जबकि इंतजामिया की तरफ से आला हुकाम को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश की गई। काश्तकारों ने कहा कि खाद ना मिलने की वजह से काश्तकारों को लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ, जिसकी जिम्मेदारी कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर की है। मगर डिप्टी कमिश्नर लाहौर के अहकामात पर एसी रायवन ने यूरिया खाद की फरोख्त के हवाले से तमाम तर इख्तियारात इकबाल टाउन से इंक्रोचमेंट के इंस्पेक्टर राना आबद के हवाले किए। राना आबद ने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों से साजबाज होकर मुबैना तौर पर यूरिया खाद की बैग खुर्द बुर्द कर लिए और आला हुकाम को सब अच्छे की रिपोर्ट देने लगे। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी और गिरदरवाह में अताई डॉक्टरों की भरमार। पूरे इलाके में सिर्फ 3 से 4 MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद और पूरे इलाके जिनमें शहर मांगा मंडी, सुंदर अड्डा, शाम की भट्टियां, तालाब सराय में दर्जनों दुकानें बनाकर मैट्रिक पास भी ना होने वाले नौजवान अताई डॉक्टर गरीब अवाम को दोनों हाथों से लूटकर मजीद बीमारियों में मुब्तला करने लगे। ये सब कुछ ड्रग इंस्पेक्टर की पुष्टपनाही पर हो रहा है। अवामी शिकायत पर DDO हेल्थ इलामा इकबाल टाउन लाहौर डॉक्टर हमीद किसरानी की अताइयों के खिलाफ छापे मारने की कार्रवाइयां अचानक शुरू। डॉक्टर हमीद ने शाम की भटिया में एक अताई डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया। उनका कहना था कि क्लिनिक में कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद नहीं। इसके अलावा 4 मेडिकल स्टोरों को चेक करने के बाद वार्निंग दे दी गई। मंडी उस्मानवाला में दरिंदगी की इंतहा। शादीशुदा मुलजिम ने 7वीं क्लास की तलिबा को हवस का निशाना बना दिया। मुलजिम लड़की को अकेली पाकर दीवार फैलाकर घर में घुस गया। मुलजिम ने असले के जोर पर तैयबा को यरगमाल बना लिया और हवस का निशाना बनाया। मुलजिम 14 साला तैयबा को हालत गैर होने पर छोड़कर फरार हो गया। नन्ही तलिबा अपनी दोशीजगी बचाने के लिए मुलजिम को अल्लाह और रसूल के वास्ते देती रही। पुलिस ने जियो फोरेंसिक के जरिए 7 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तैयबा को मेडिकल के लिए DHQ कसूर मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने मुलजिम इंतजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भारत BJP के 2 अरकान पार्लियामेंट की जानिब से गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताजरों का एहतजाज। ताजरों की जानिब से तमाम मार्केटें, बाजार और दुकानें बंद। ताजर का चांदनी चौक में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरे में ताजरों की बड़ी तादाद के अलावा आम शहरियों और मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के लोगों की शिरकत। मुजाहिरीन का इंडियन मसनूआत का बायकाट और सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर करने का मुतालबा। मुकर्ररीन का गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तकब अफराद को सजाए मौत देने का मुतालबा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक जिला राजनपुर में आवारा कुत्तों की वजह से 4 बच्चे जख्मी। महकमा हेल्थ और CO यूनिट दाजल की लापरवाही। दाजल में आवारा कुत्तों ने 4 बच्चों को नोच डाला। बच्चे जख्मी हालत में रूरल हेल्थ सेंटर दाजल में मुंतकिल। एक बच्ची को तशवीशनाक हालत के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल DG खान मुंतकिल कर दिया, जबकि 3 बच्चे तिबी इमदाद के बाद घर मुंतकिल। आवारा कुत्तों की भरमार, शहरियों का तशवीश का इजहार, कुत्तों को मारने का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा के मुताबिक जैकबाबाद में पुलिस ने अंदरून सिंध मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। शंबे शाह चेक पोस्ट के मुकाम पर खुफिया इतला पर पुलिस ऑयल टैंकर को सिंध बलोचिस्तान सरहद पर रोका। SSP समीर नूर चन्ना ने कहा कि ऑयल टैंकर के अंदर 460 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स पाई गई। मंशियात ऑयल टैंकर के जरिए बलोचिस्तान से अंदरून सिंध स्मगल की जा रही थी। बरामद होने वाली चर्स की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। SSP ने मजीद कहा कि मंशियात की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे अब्बास डोगर के मुताबिक पाकपतन में उर्स मुबारक हजरत बाबा सैयद मासूम शाह सरकार 13 जून को चकभेला में मनाया जा रहा है, जिसमें इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर पहाड़ का पहाड़ से टकराव। सरदार अजमल डोगर बामुकाबला मोहम्मद शफीक चिश्ती, दोनों टीमों में कबड्डी कांटेदार मुकाबला होगा। मेला इंतजामिया सरदार मोहम्मद सदीक डोगर, मियां अल रशीद कलीका, सरदार अंसर, मोहम्मद अली भट्टी, मोहम्मद रमजान बट्टू, मोहम्मद इस्माइल और दीगर के अलावा सियासी समाजी शख्सियात और अहले इलाका भीला की जानिब से
उर्स मुबारक पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और लंगर का वसी इंतजाम होगा। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बलोच के मुताबिक मोहम्मद अनवर रिंद और दीगर ने डेरा मुराद जमाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ओस्ता मोहम्मद सिटी पुलिस ने चादर और चार दीवारी की पामाली करते हुए बगैर लेडी पुलिस के रेड करके डाकुओं की तरह नाजायज हमारे घरों में घुसकर हमारे 4 ज़ईफ उमर अफराद को बेगुनाह गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नज़द अलीबाद, बलीदी गोड, बगन खान रिंद के रिहायशी मोहम्मद नवाज, दीदार हुसैन रिंद, सनाउल्लाह रिंद, गौहर रिंद ने मुश्तरका नेशनल प्रेस क्लब नसीराबाद में ओस्ता मोहम्मद सिटी पुलिस की नाजायजियों और नारवा सलूक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ओस्ता मोहम्मद सिटी पुलिस ने चादर और चार दीवारी की पामाली करते हुए बगैर लेडी पुलिस के रेड करके डाकुओं की तरह नाजायज हमारे घरों में घुसकर हमारे 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आईजी बलोचिस्तान, डीआईजी नसीराबाद, एसएसपी नसीराबाद और एसएसपी जाफराबाद से मुतालबा किया है कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए। ऑल रेवेन्यू सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन का महंगाई के खिलाफ डीसी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और सख्त नारेबाजी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक ऑल रेवेन्यू सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से मरकजी अपील पर जिला सदर सारंग शाह, पीर फैसल जान, अब्दुल रज़ाक भट्टी और दीगर की क़यादत में महंगाई के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा और सख्त नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और महंगाई के खिलाफ नारे लगाए। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क भर में महंगाई का तूफान है। पेट्रोल, आटा, चीनी समेत हर चीज आम इंसान की कुव्वत खरीद से बाहर है और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, वरना सख्त एहतजाज होगा। जैकबाबाद जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के रहनुमा इलामा राशिद महमूद सोमरू की जैकबाबाद आमद। ज़िला अमीर डॉक्टर एजी अंसारी की रिहाइशगाह पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम इमरान खान के मुखालिफ नहीं बल्कि उसके नजरिए के मुखालिफ थे। इमरान खान ने अपने नजरिए और नाकिस कारकर्दगी के तहत मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया। जमीयत उलमा इस्लाम पीपी के इत्तेहादी हैं, मगर लाड़काना समेत बल्दियाती इलेक्शन में दीगर इलाकों में पीपी उम्मीदवारों के सामने मुकाबला कर रहे हैं। मेरे वालिद डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू के कातिल जेल में हैं। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। इलामा राशिद महमूद सोमरू हमारी पहली तरजीह अवाम को रिलीफ फराहम करना है। मजीद इस हवाले से देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इंतखाबात का माहौल जोर शोर से 4 डिवीजन्स में जारी है। पहले मरहले में सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने चारों डिवीजन्स में 2500 के करीब उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तकरीबन 51 उम्मीदवार जमीयत उलमा इस्लाम के इन 4 डिवीजन्स में अनअपोज मुंतखब हुए हैं। सूबा सिंध की हुकूमत ने सूबा सिंध को अपनी जाती जागीर समझते हुए हस्ब आदत सिंध को अपनी जाती मिल्कियत समझते हुए बल्दियाती इंतखाबात में इस्लाहात की, जिस पर तमाम जमातें सरापा एहतजाज रही। कराची में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिये में सिंध हुकूमत के बल्दियाती एक्ट को मुस्तरद किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत के इस बल्दियाती एक्ट को बददियानती पर इंसानी हुकूक के मनाफी करार देते हुए फौरी तौर पर बल्दियाती बिल में तरामीम का हुक्म दिया। उसके बाद तमाम जमातें हाई कोर्ट गईं, लेकिन ताहाल सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपने आईनी बिल में तरामीम करने के लिए तैयार नहीं है। शायद सिंध में वो अपने आप को एक अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आवाज सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुतल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट, हर सीट के सामने DVD की सहूलत। अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नाज शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम।